हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं आपकी अपनी रिम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और गाइस, मैं आ गई हूँ अरेंज मैरिज का एक न्यू एपिसोड लेकर। चलिए आते हैं आज के एपिसोड पे। थोड़े टाइम में जो धारिका और दीक्षा और राधा ये लोग पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे अब इससे आगे। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो दीक्षा को देख रही थी, और यहाँ जो दीक्षा होती है उसने बहुत टाइटली जो धारिका का हाथ था वो यहाँ पकड़ा हुआ था। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और कहती है, अरे तू तो ऐसे कर रही है जैसे कि तू कितने दिनों के लिए भाभी से दूर जा रही है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो राधा को देखती है और कहती है, बेटा ले ले तू भी मज़े। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, मैं कोई मज़े नहीं ले रही, अगर इतना है तो तू भाभी को साथ लेकर चलना। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा की तरफ देखती है और वो यहाँ तंज कसते हुए कहती है कि दीक्षा ने तो मुझसे पूछा ही नहीं कि मुझे उसके साथ चलना है या नहीं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो धारिका को देखती है और कहती है, ये गलत बात है, आप खुद भी तो बोल सकते थे ना कि आपको मेरे साथ चलना है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है, आप भी तो पूछ सकते थे ना मुझसे कि मैं आपके साथ चलूँ या नहीं। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, तो अब पूछ रही हो ना, चलो मेरे साथ आप। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और अपना हाथ ले जाती है दीक्षा की चेक्स पर और कहती है, नहीं मुझे भी यहाँ बहुत अर्जेंट काम है, अगर मेरे हाथ में होता है तो मैं आपसे पूछती भी नहीं और आपके साथ चल देती। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, पक्का आपको काम है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को हक कर लेती है और कहती है, हाँ पक्का मुझे यहाँ काम है, और मैंने कहा ना कि मैं तुम्हें कॉल करूँगी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है, याद रखना अगर आपने मेरी कॉल पिक नहीं की ना फिर देख लेना मैं आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है, अच्छा तो भाभी को धमकी देकर जा रही है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है, चुप कर तू, और वो यहाँ राधा को भी हक करती है। थोड़े टाइम में जो फ्लाइट की अनाउंसमेंट थी वो हो जाती है और जो दीक्षा होती है वो धारिका की तरफ फिर देखने लगती है। यहाँ हम देखते हैं थोड़ी सी इमोशनल तो यार धारिका भी थी। वो यहाँ प्रिटेंड कर रही थी कि उसे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा दीक्षा के जाने से, पर यार फ़र्क पड़ रहा था उसे। जिस पर्सन से हम प्यार करते हैं और यार 1 वीक उससे दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपने लगेज की तरफ देखती है और अपने जो पासपोर्ट और टिकट्स वगैरह थी उन्हें लेकर वो अंदर जाने लगती है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो धारिका को देखती है और कहती, भाभी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो बस मुस्कुरा देती क्योंकि फेक स्माइल थी। यहाँ वो दीक्षा को बाय करती है। यहाँ थोड़े टाइम में जो दीक्षा होती है वो अंदर चली जाती है। इधर गाइस जो राधा होती है वो यहाँ धारिका को देख रही थी। अब जो आंसू उसने संभाले हुए थे ना वो आंसू उसके नीचे गिर जाते। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, भाभी ठीक हो आप। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ राधा की तरफ देखती है और कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है, नहीं लग नहीं रहा मुझे। अरे आप अगर ऐसे वीक पड़ोगे तो वो और वीक हो जाएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपने आंसू को साफ करती है और कहती है, हाँ इसीलिए तो मैं इतने टाइम से कंट्रोल कर रही थी अपने आप को। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती, चलिए भाभी पहले मैं आपको कॉलेज ड्रॉप करती हूँ, उसके बाद मुझे ऑफिस जाना है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है, राधा तुम चली जाओ वरना लेट हो जाओगी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती, बिल्कुल भी नहीं भाभी, वो मुझे वार्निंग देकर गई है कि जब तक वो यहाँ नहीं है मैं आपको कॉलेज ड्रॉप करूँगी। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है, तुम्हें भी वो काम पर लगा कर गई है। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती है, भाभी कुछ यही समझ लीजिए। और ये लोग मुस्कुराते हुए अपनी कार में आते हैं। सबसे पहले जो राधा होती है वो यहाँ धारिका को कॉलेज ड्रॉप करने के लिए जाती है और थोड़े टाइम में वो लोग कॉलेज पहुँचते हैं। तभी यहाँ पर जो नैना होती है उसकी नज़र जाती है, यार राधा ड्रॉप करने के लिए आई है धारिका को। यहाँ जो राधा होती है वो कार से उतरती है और यहाँ वो श्वेता मैम और यहाँ वो नैना मैम को देखती। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो शॉक्ड हो जाती है और कहती, प्रिया मैम आप। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो देखती है राधा को और कहती, हाय राधा तुम, और वो जाकर सीधा राधा को हक करती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है यहाँ कि यार ये इतने क्लोज हैं क्या लोगों के। तभी यहाँ पर जो प्रिया होती है वो कहती है, अरे राधा तुम तो बहुत चेंज हो गई हो, और तुम्हारा चश्मा कहाँ है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो मुस्कुराती है, कहती मैम टाइम के साथ थोड़ा बहुत तो चेंज हो जाते हैं। यहाँ वो थोड़ी बहुत बात और करते हैं। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो प्रिया होती है वो कहती है, चलो राधा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, और वो वहाँ से चली जाती है। यहाँ हम देखते हैं जो नैना होती है वो राधा की तरफ देखती है और कहती है, तुम भी मिस प्रिया को जानती हो। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है, मैं भी मिस प्रिया को जानती हूँ, अरे वो हमारी प्रोफेसर थी जब हमने ग्रेजुएशन की थी। दीक्षा और मैंने और जिया ने एक साथ ही तो ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ना, तो वो हमारी भी प्रोफेसर हैं। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है, लो जी, और इस दीक्षा की बच्ची ने मुझे बताया भी नहीं कि उसे प्रिया मैम मिली थी।
वो क्यों बताएगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है क्यों। तभी जो राधा होती है वो चुप हो जाती है, पर जो धारिका होती है वो यहाँ समझ जाती है कि राधा उससे कुछ हाइड कर रही है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है चलिए मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ, और वो वहाँ से निकल जाती है। यहाँ जो नैना और श्वेता दोनों एक साथ कहती हैं ऐसा नहीं लगता कि यहाँ राधा कुछ छुपा रही थी इसीलिए वो यहाँ से भाग गई। यहाँ जो धारिका होती है वो मुस्कुराती है और कहती है हाँ डेफिनेटली, चलो कोई नहीं, मैं उससे घर जाकर पूछ लूँगी। यहाँ हम देखते हैं जो नैना और श्वेता होते हैं वो धारिका के साथ अंदर आते हैं। यहाँ जो नैना होती है वो कहती है यार 1 वीक कैसे रहेगी तू दीक्षा के बगैर। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ नैना को देखती है और कहती है क्यों, मैं नहीं रह सकती उसके बगैर। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है मुझे तो नहीं लगता। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है टाइम के साथ में सब करना पड़ता है। और यहाँ से हम देखते हैं जो नैना होती है वो कहती है ठीक है, और वो अपनी बुक्स लेकर अपनी क्लासेस लेने के लिए चली जाती है। तभी जो श्वेता होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है तू ठीक है ना। यहाँ जो धारिका होती है वो श्वेता को हक कर लेती है और कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है मुझे पता है तू प्रिटेंड कर रही है कि तू स्ट्रॉन्ग है, पर तू बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुझे बुरा लगा ना दीक्षा तुझसे दूर गई है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ यार 1 वीक कैसे रहूँगी मैं उसके बगैर। उसने तो बोल दिया कि वो मेरे बगैर नहीं रह सकती, पर अगर मैं भी उसके साथ सेम यही करती है ना वो नहीं जाती मुझे छोड़कर। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है 1 वीक की बात है, निकल जाएगा टाइम, हम है ना। तभी जो धारिका होती है वो अपना सिर हाँ मिलाती है और यहाँ से जो श्वेता होती है वो भी चली जाती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो राधा होती है वो यहाँ अपने ऑफिस पहुँचती है। तभी उसकी मुलाकात होती है जिया से और कहती है तू इतना लेट कैसे आई है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है मेरी माँ शांत हो जा, और वो जाकर सबसे पहले जो पानी की बोतल होती है वो लेती है और पानी पीती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है ऐसी कौन सी मेहनत करके आई जो इतना तुझे प्यास लग रही है। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती है यार क्या बोलूँ मैं तुझे। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है तेरे दिल में जो है वही बोल दे। यहाँ जो राधा होती है वो घूरते हुए देखती है और कहती है तू बहुत ज़्यादा बदतमीज़ नहीं हो रही जिया। तभी यहाँ पे जो जिया होती है वो कहती है बदतमीजी के लिए मैंने क्या कर दिया तेरे साथ। यहाँ जो राधा होती है वो बैठती है और कहती देख तुझे एक न्यूज़ देती हूँ। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है क्या गुड न्यूज़। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है हर टाइम तुझसे ये बकवास आती कहाँ से। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है अच्छा बाबा ठीक है, और वो अपने जो फिंगर होती है वो अपने लिप्स पे रख देती है और कहती है ये ले हो गया शांत। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है तुझे पता है आज मैं धारिका भाभी को कॉलेज ड्रॉप करने गई थी तो मुझे कौन मिला वहाँ। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो अपना सिर ना हिलाती। तभी जो राधा होती है वो कहती है बोलना। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है यार तूने ही तो मना किया मुझे बोलने के लिए। यहाँ जो राधा होती है वो कहती वैसे तो मेरी बात मानती नहीं और ये बात जल्दी से मान ली तूने। तभी यहाँ पर हमारी जो जिया होती है वो कहती है अच्छा बता तो कौन मिला। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है मिस प्रिया। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है कौन प्रिया। तभी यहाँ पर जो भाई राधा होती है वो कहती है प्रिया अग्रवाल। यहाँ जो भाई जिया होती है वो एकदम से चेयर से खड़ी होती है कहती प्रिया मैम। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो अपना सिर हाँ में हिलाती है। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है आज ही मिली। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो बताती है कि नहीं दीक्षा को भी पता है। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है एक बार ही लौट आए तब बताती हूँ, इसने हमें बताया क्यों नहीं। अच्छा जी अपनी फर्स्ट क्रश से खुद मिलने जा रही है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती बकवास बंद कर, कॉलेज की बात अलग थी अब वो मैरिड है। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है हाँ तभी तो उसने मुझे बताया नहीं कुछ भी कि मैं उसे छेड़ूंगी। तभी जो राधा होती है वो कहती है ये बात ना भाभी को पता नहीं लगना चाहिए कि प्रिया मैम उसकी फर्स्ट क्रश थी। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है हाँ मैं कौन सा उन्हें बता रही हूँ। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है तेरा कुछ भी भरोसा नहीं है, अगर भाभी को कुछ पता लगे ना दीक्षा तेरी जान ले लेगी। तभी यहाँ पर जो जिया होती है वो कहती है ओ डरती हूँ मैं दीक्षा से। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है ओ डरती नहीं है तो मैं उसको कॉल करके बताऊँ। यहाँ जो जिया होती है वो कहती है नहीं चल हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है थोड़े टाइम में चल तैयारी करते हैं, और वो लोग अपनी मीटिंग में यार फोकस करते हैं। इधर गाइस हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो फ्लाइट में बैठी हुई थी। तभी यहाँ पर जो एक एयर होस्टेस उसके पास आती वो काफ़ी स्मार्ट थी और वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती। दीक्षा का ध्यान नहीं था उस एयर होस्टेस पर। तभी जो एयर होस्टेस के पास आकर बोलती है एक्सक्यूज़ मी मैम। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो उस एयर होस्टेस को देखती है और कहती है येस। यहाँ हम देखते हैं जो एयर होस्टेस कहती है कि मैम मे आई हेल्प यू। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपना सिर ना में हिलाती है। यहाँ जो एयर होस्टेस से वो उससे बात करना चाहती है, पर जो दीक्षा थी वो बस यहाँ अपना जो फ़ोन होता है वो बस साइड कर देती है और एक नोवेल लेती है और वो उसे रीड करने लगती है और वो अपना पूरा फोकस उस नोवेल पे रखती है। यहाँ हम देखते हैं काफ़ी घंटों का जो सफ़र होता है वो निकलता है और जो दीक्षा होती है वो यहाँ लंदन पहुँचती है। उसे लेने के लिए ऑलरेडी
यहाँ जो दीक्षा का घर था लंदन में, वहाँ से कुछ लोग आए हुए थे, ऑफिस के कुछ स्टाफ थे, जिन्होंने दीक्षा का अच्छे से वेलकम किया। दीक्षा उनके हाथों से जो बुके थे वो लेती है और उन्हें थैंक यू बोलती है। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो एक स्टाफ मेंबर था अविनाश, उसकी तरफ देखती है। जो अविनाश होता है वो कहता है मैम आप घर जाना पसंद करोगे या ऑफिस सीधा। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती नहीं, मामा ने मुझसे कहा है कि मीटिंग तो कल ही है, तो मैं कल ही ऑफिस आऊँगी, अभी फ़िलहाल मुझे घर जाना, क्योंकि ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो थोड़े टाइम में अपने घर पहुँचती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ घर देखती है, यार काफ़ी अच्छा घर बनवाया था उसके पापा ने। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार मैं अकेली क्यों आई यहाँ पर, मुझे उन्हें लेकर आना चाहिए था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो अपने रूम में जाती है, तभी उसका जो फ़ोन होता है वो रिंग होता है, और ये कॉल किसी और की नहीं थी भाई, उसकी अर्धांगिनी लाइफ पार्टनर वाइफ धारिका की थी। तो वो यहाँ जो कॉल थी वो पिक करती है, वो वीडियो कॉल थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो बस धारिका को देखे ही जा रही थी, वो उससे बात ही नहीं करती। यहाँ जो धारिका होती है वो उससे पूछती है कि तुम सही से पहुँच तो गई ना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो बस धारिका को नोटिस कर रही थी, और यहाँ वो अपना फ़ोन ले जाती, पहले उसे सेट करती है और वो अब बैठती है बेड पे। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती अरे मैं इतने टाइम से बोल रही, तुम भी तो कुछ बोलो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती हाँ बोल तो रही हूँ, पहले मैं आपको देख तो लूँ, कितने घंटों से मैंने आपको देखा नहीं है। यहाँ जो धारिका होती है वो बस दीक्षा को देख रही थी। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपना जो ब्लेजर होता है वो साइड करती है, और वो यहाँ अपने जो सेट के बटन थे वो ओपन करने लगती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती क्या कर रही हो, शर्म नहीं है क्या तुम में। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो मुस्कुराती है और कहती है किस चीज़ की शर्म। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है तुम मेरे सामने कपड़े चेंज करी हो। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो कहती है 1 सेकंड, वो जाती है और अपने रूम का जो डोर होता है वो लॉक करती है, और वो अब देखती है धारिका को। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है फिर से रिपीट करना, आपने क्या क्वेश्चन किया मुझसे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है तुम्हें थोड़ी बहुत शर्म नहीं है, तुम्हें लंदन गए हुए भी 1 दिन भी नहीं हुआ और तुम वहाँ के रंगों में ढल गई। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है देखिए पहले सुनिए आप कौन हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है मैं धारिका हूँ। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है नहीं आप दीक्षा की धारिका हो, यू मीन मेरी वाइफ हो, और आप तो ऐसे प्रिटेंड कर रहे हो कि आपने मुझे कभी ऐसे देखा ही नहीं है। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपना जो सेट का मतलब एक ही बटन ओपन किया था वो सेकंड बटन ओपन करने लगती है, जिससे यहाँ दीक्षा की थोड़ी सी जो नेक बन थी उस पर यहाँ धारिका की नज़र जाती है। धारिका की नज़र जाकर वहाँ रुक जाती है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो और यू मीन थोड़ा नीचे वाला जो बटन था वो और ओपन करने में, तभी जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा रुक जाओ। तभी जो दीक्षा होती है वो कहती है क्या हुआ, मुझे कपड़े चेंज करने। यहाँ जो धारिका होती है वो अपनी नज़र थोड़ी सी साइड करती है और कहती है कपड़े चेंज करने हैं ना, अच्छा ठीक है मैं कॉल कट करती है, तुम जाके वॉशरूम में कपड़े चेंज कर लो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं तो आपके सामने ही कपड़े चेंज करूँगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा को देखती है और कहती है दीक्षा बहुत ज़्यादा हो रहा है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा जी, जब आप रात में ज़्यादा करते हो तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसको जस्ट शट अप, चुप हो जाओ। यहाँ हम देखते हैं जो दीक्षा होती है वो बस यार छेड़ रही थी धारिका को। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है अगर तुमने बातें बंद ना की ना। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ फिर क्या करोगे, आप मेरे पास आ जाओगे, आप पे कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है कुछ भी ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारे बगैर रह सकती हूँ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है पक्का चैलेंज, आप मेरे बगैर रह सकते हो, आपको रात को मेरी याद नहीं आएगी। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ दीक्षा की तरफ देखती है और कहती मैं तो जैसे तैसे 1 वीक काट लूँगी दीक्षा, तुम अपना सोचो। तुम्हारा जो हाथ है ना, और वो अपने हाथ से ही यहाँ दीक्षा की तरफ पॉइंट करती है, उसे एक जगह जाने की आदत होती है रात में। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो अपने हाथ को देखती है और कहती है हाँ तो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है फिर वहाँ तो मैं हूँ ही नहीं, फिर क्या करोगी तुम, तुम्हें तो अच्छे से नींद भी नहीं आती। यहाँ जो दीक्षा होती है वो यहाँ धारिका को देखती है और कहती है अच्छा जी आप मेरे वीक पॉइंट पे पॉइंट कर रहे हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है नहीं, आप मुझे छेड़ोगे तो आपके साथ भी तो ऐसा होना है। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है यार आप बहुत गंदे हो। यहाँ जो धारिका होती है वो हंसने लगती है और कहती है अच्छा मैं गंदी हूँ, अभी डर्टी माइंड किसका चल रहा था। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है हाँ तो ठीक है ना। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कहती है जाओ तुम चेंज कर आओ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है आप प्रॉमिस कीजिए कॉल कट नहीं करोगे। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है नहीं करूँगी मैं कॉल कट कर, जल्दी जाओ। यहाँ जो दीक्षा होती है वो उठती है और वो यहाँ अपना जो बैग था वो अनपैक करती है। तो वहाँ से जो कपड़े थे जो धारिका ने रखे हुए थे उनमें से जो कपड़े थे कैजुअल वो लेती है, उसे वो
वॉशरूम में लेकर चेंज करके वो बाहर आती है। अभी तक जो धारिका होती है वो यहाँ अपने हाथ में कॉफ़ी लेकर बैठी हुई थी। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती वाह जी वाह, कॉफ़ी पी जाए। यहाँ जो धारिका होती है वो दीक्षा को देखती है और कहती क्यों, अब तुम्हारे जाने के गम में मैं कॉफ़ी भी ना पीऊँ। तभी यहाँ पे जो दीक्षा होती है वो कहती यार सच में आपके फेस को देखकर तो लग भी नहीं रहा कि आपको मेरी याद आ रही है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती हाँ मैं पागल हूँ ना, 30 मिनट से तुम्हें वीडियो कॉल कर रही हो और मुझे तुम्हारी याद नहीं आ रही। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अब तुम ऐसा करो, रेस्ट कर लो, थक गई होगी और कुछ खा भी लेना। तभी यहाँ पर जो दीक्षा होती है वो कहती है अच्छा ठीक है मैं खा लूँगी और आप भी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती हाँ, और यहाँ वो थोड़ी बहुत बात करके कॉल कर देती है। पर जो दीक्षा होती है यार उसका बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, क्योंकि यहाँ उसे आदत हो चुकी थी धारिका को अपने आसपास देखने की। ऐसे ही होता है ना गाइस, जिससे हम प्यार करते हैं ना, जिसके साथ एक घर में रहते हैं और एक रूम शेयर करते हैं, यार हो ही जाता है, इसके बिना हमारा मन नहीं लगता। यहाँ जो धारिका होती है उसका भी यार सेम यही हाल था। यहाँ वो भी दीक्षा को बहुत मिस कर रही थी, पर जो दीक्षा होती है वो तो यार अपनी जो फीलिंग है वो बोल देती है धारिका को। धारिका ऐसी पर्सन नहीं थी, वो बहुत ही कम अपनी जो फीलिंग थी वो शेयर करती थी दीक्षा से, पर यार मिस वो भी कर रही थी बहुत ज़्यादा। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो राधा होती है वो कहती भाभी। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो देखती है राधा को और कहती हाँ राधा। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है भाभी आप ठीक हो ना। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ राधा को देखती है और कहती जब से हम घर पे आए तुम मुझसे ये क्वेश्चन कितनी बार पूछ चुके हो। यहाँ जो दीक्षा होती है वो कहती है ये देखिए, और यहाँ वो फ़ोन की जो स्क्रीन है वो दिखाती है। यहाँ जो दीक्षा के व्हाट्सअप मैसेज थे कि यार तू उन्हें देख कर वो ठीक है या नहीं। तभी यहाँ पर जो भाई धारिका होती है वो इस्तेमाल करती है और कहती है इसका कुछ नहीं हो सकता। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ भाभी मुझे कुछ काम भी नहीं करने दे रही है, आप बताइए आप ठीक हो ना। यहाँ जो दीक्षा होती है उसके बारे में बोलते हुए जो धारिका होती है वो कहती है वो पागल हो गई है तुम आओ इधर। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो उसके पास जाकर बैठती है। उस टाइम जो धारिका होती है वो कॉफ़ी पी रही थी। यहाँ वो अपनी कॉफ़ी जो होती है वो साइड रखती, तभी वो यहाँ राधा की तरफ देखती और कहती राधा मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूँ तुम मुझे इसका रिप्लाई करोगी। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है हाँ भाभी। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती है उस क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो मुझे बिल्कुल ठीक ठाक चाहिए। यहाँ हम देखते हैं जो राधा होती है वो धारिका की तरफ देखती है और कहती है भाभी अगर क्वेश्चन ठीक हुआ तो आंसर भी आपको ठीक ही मिलेगा। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है ओके। अच्छा तो मुझे ये बताओ मिस प्रिया का नाम सुनते ही जो राधा होती है वो यहाँ धारिका की तरफ देखती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ मेरा जो क्वेश्चन है वो मिस प्रिया अग्रवाल के बारे में है। यहाँ जो राधा होती है वो देखती है धारिका की तरफ और कहती है भाभी उनके बारे में क्यों। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है तुम मुझे बताओगी कि तुम लोग इतने क्लोज कैसे हो मिस प्रिया अग्रवाल के। तभी यहाँ पे जो राधा होती है वो कहती नहीं नहीं भाभी हम कोई क्लोज नहीं है उनके, बस वो प्रोफेसर है हमारी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती प्रोफेसर तो मैं भी रह चुकी हूँ राधा, मुझे वाइस प्रिंसिपल की पोस्ट पे भी ज़्यादा 1 ईयर ही हुए हैं, उससे पहले मैं प्रोफेसर ही थी। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती हाँ तो भाभी तो वो भी हमारी प्रोफेसर थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती अच्छा मैंने भी स्टूडेंट को पढ़ाया है, वो तो मुझे जाकर सीधा हक नहीं करते जिस तरीके से मिस प्रिया अग्रवाल तुम लोगों को करती हैं दीक्षा को भी और तुमको। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है दीक्षा की बात तो अलग है ना भाभी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ राधा को देखती है और कहती क्यों दीक्षा की बात कैसे अलग है। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती भाभी मुझे नींद आ रही है और वो जाने लगती। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ राधा का हाथ पकड़ लेती और कहती राधा देखो तुम्हें पता है कि तुम मुझसे झूठ नहीं बोल सकती, ना ही तुम झूठ बोलती हो। तभी जो राधा होती है वो कहती भाभी प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, अगर मेरे मुंह से कुछ भी निकल गया ना दीक्षा मेरी जान ले लेगी आकर। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना राधा मैं तुम्हें कुछ करूँगी तो नहीं, पर तुम्हें भी पता है कि मुझे कितना बुरा लगेगा। तभी जो राधा होती है वो यहाँ बेड पे फिर से बैठती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा बताओ मुझे दीक्षा को क्यों बुरा लगेगा। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है क्योंकि, और वो चुप होती है फिर से। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है क्योंकि के बाद क्या आता है। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है क्योंकि जो मिस प्रिया अग्रवाल है ना वो दीक्षा की क्रश थी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती व्हाट। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती हाँ कॉलेज टाइम में वो होते हैं ना कुछ टीचर प्रोफेसर हमारे, कुछ प्रोफेसर और स्कूल टाइम में कुछ टीचर जो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, उसी तरह का दीक्षा का था।
वो मिस प्रिया अग्रवाल को ना बहुत ज़्यादा मतलब क्रश थी वो। अब ये नहीं पता भाभी उससे आगे हमें। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ अपनी जो थ्रेडिंग होती है वो ऊपर करती है। वो कहती है बस क्रश थी या उससे प्यार। तभी यहाँ पर जो राधा होती है वो कहती है नहीं 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 भाभी ऐसा कुछ नहीं, बस क्रश थी वो। यूं मैंने उनकी बातें और वैसे ये सारी चीज़ें पसंद थी। और बाकी आप दीक्षा से ही पूछ लेना, पर ये मत बताना कि मैंने आपको उनके बारे में बताया है। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा ठीक है तुम जाओ। यहाँ जो राधा होती है वो कहती है प्लीज़ भाभी प्रॉमिस कीजिए मेरा नाम नहीं आएगा वरना सच में मेरी जान ले लेगी वो। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ देखती है राधा की तरफ और कहती नहीं तुम्हारा नाम नहीं आएगा जाओ, और यहाँ से वो चली जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है अच्छा जी, तो क्रश थी वो आपकी, तभी वो इतना फ्लर्टिंग करती हैं आपके साथ। और यहाँ जो धारिका होती है वो भी सोचा थी क्योंकि डिनर वगैरह उन्होंने ऑलरेडी कर लिया था, पर जो दीक्षा होती है वो 2 बार और करती है धारिका को कॉल। पर यहाँ जो धारिका की कॉल होती है वो लगती नहीं है। अब यार नेक्स्ट डे जो धारिका होती है वो कॉलेज चली जाती है और जो दीक्षा होती है वो यहाँ अपनी जो मीटिंग थी वो अटेंड करने लगती है। सभी लोग वहाँ पहली बार दीक्षा से मिलते हैं। दीक्षा को वहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, पर बेचारी को 1 वीक तो काट रहे थे। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो कॉलेज पहुँचती है और वो अपना जो काम होता है वो करने लगती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है उसे अपने बैग से कुछ निकालना था, तो इसीलिए वो अपना जो बैग था वो ओपन करती है। तो यहाँ जो धारिका होती है वो अचानक यार उसकी नज़र जाती है वहाँ जो दीक्षा ने उसे पहली बार उसे जो कोई गिफ्ट दिया था, याद है आप लोगों को, एक कार की जो की चैन थी वो दी थी उसे गिफ्ट में, वो नहीं थी वहाँ पर। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो अपना बैग पूरा चेक करने लगती, पर यहाँ उसे वो की चैन मिलती नहीं। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है कहाँ गई वो की चैन, और यहाँ वो उठती है। तभी यहाँ पर गाइस हम देखते हैं जो प्रिया मैम होती है वो यहाँ कॉरिडोर से निकल रही थी। तभी यहाँ पर उनकी नज़र जाती है की चैन पे, और ये वही की चैन थी। 1 सेकंड नहीं लगता प्रिया मैम को ये पता करने में कि ये की चैन किसी और की नहीं दीक्षा की है, क्योंकि कॉलेज टाइम में भी वो की चैन दीक्षा के बैग में थी। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिया होती है वो कहती है दीक्षा की चैन यहाँ कैसे, और वो उस की चैन को लेती है और अपने बैग में ही रखती है। इधर गाइस हम देखते हैं जो धारिका होती है वो उसकी चैन को पूरे ऑफिस में ढूंढ रही थी और वो पियोन को बुलाती है और यहाँ उसे बताती है। यहाँ हम देखते हैं वो अपने फ़ोन पे उस की चैन की उन्होंने एक पिक ली थी, वो भी दिखाती हैं कि इस की चैन को कहीं भी ढूंढो कहाँ गई की चैन। तभी यहाँ पर जो श्वेता और नैना होते हैं वो दोनों आते हैं और वो यहाँ धारिका को बहुत परेशान देखते हैं। तभी जो धारिका होती है वो यहाँ इतनी ज़्यादा परेशान थी, वो बस उसे ढूंढ रही थी कि कहाँ गई। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती हुआ क्या, बताएगी हमें कुछ। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ कहती यार मेरे पास ये की चैन थी वो खो गई है मुझसे। तभी यहाँ पे जो नैना होती है वो कहती अरे खो गई तो कोई बात नहीं, तो दूसरी ले लेना। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो कहती नहीं यार वो दीक्षा ने मुझे फर्स्ट टाइम दी थी, मैं ऐसे कैसे मिस कर सकती हूँ उसे, मिसिंग कर सकती हूँ। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है पहले शांत हो जा, अपने आप को काम कर। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है उसे पानी देती है। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है यार फर्स्ट गिफ्ट था मेरे लिए उसका और मैंने वो मिसिंग कर दी। तभी यहाँ पर जो नैना होती है वो कहती है अरे मिल जाएगी, क्या पता घर पे ही रह गई होगी। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है नहीं यार मैं कॉलेज आई थी तो मैंने अपना बैग ओपन किया था तभी थी वो। इधर गाइस हम देखते हैं जो पियोन होता है वो यहाँ धारिका 2 या 3 क्लासेस में गई थी तो वो वहाँ भी जाकर पूछता है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया होती है वो कहती है क्या हुआ भैया। तभी यहाँ पर जो पियोन भैया होते हैं वो कहते हैं कि वो धारिका मैम है ना उनकी की चैन मिसिंग हो गई है। यहाँ जो प्रिया मैम होती है वो कहती है ओके, और यहाँ जो प्रिया मैम होती है वो सोचने लग जाती हैं ये की चैन 100% दीक्षा की है, पर यहाँ जो धारिका है वो ये क्यों कह रही है कि चैन उनकी है। इसीलिए वो यहाँ अपनी क्लास को बोलकर आती हैं कि उन्हें कुछ काम है, इसीलिए वो सीधा आती हैं धारिका के ऑफिस में। यहाँ जो धारिका होती है वो बहुत परेशान बैठी हुई थी। यहाँ हम देखते श्वेता उसके पास थे, नैना अपनी क्लासेस लेने के लिए जा चुकी थी। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो आती है और कहती है मिसेस धारिका राजपूत। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो देखती है प्रिया मैम की तरफ और कहती है क्या हुआ आप बहुत परेशान हो। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ प्रिया मैम की तरफ देखती है और कहती नहीं कुछ नहीं हुआ। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो यहाँ प्रिया मैम की तरफ देखती है और कहती है वो उनकी कोई ख़ास चीज़ खो गई है तो इसीलिए थोड़ी सी परेशान है। यहाँ हम देखते हैं जो प्रिया मैम होती है वो अपना जो बैग होता है वो ओपन करती है और वो की चैन होती है वो आगे करती हैं। यहाँ जो धारिका होती है वो 1 सेकंड में जो की चैन होती है ना प्रिया मैम के हाथों में वो अपने हाथ में लेती है और कहती है आपको ये कहाँ मिली। तभी यहाँ पे जो प्रिया मैम होती है वो कहती है अरे ये तो कॉरिडोर में पड़ी हुई थी तो, पर ये मैम आपकी नहीं है। तभी यहाँ पे जो धारिका होती है वो यहाँ प्रिया मैम को देखती है और कहती है क्या कहा आपने।
तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो कहती है हाँ ये आपकी नहीं है, ये तो दीक्षा की है, क्योंकि कॉलेज टाइम में भी वो इसके पास थी। और वो उस किचन को फिर से लेती और उसे ओपन करती। जो जो चीज़ थी ना उस किचन में वो सारी यहाँ प्रिया अग्रवाल मैम को बताती। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ देखती है। यहाँ जो धारिका होती है वो कहती है नहीं ये अब फ़िलहाल मेरी है। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो कहती है देखिए प्रिया धारिका मैम आप झूठ क्यों बोल रहे हो, यहाँ दीक्षा का नाम भी मेंशन है और वो यहाँ नाम भी मेंशन था दीक्षा का, जो अभी तक धारिका ने देखा नहीं था यार, वो भी उसे पता था। यहाँ जो श्वेता हो जाती है शॉक्ड यार कि इतना कुछ कैसे पता है प्रिया मैम को। यहाँ जो प्रिया मैम होती है वो कहती है ये जो कीचेन है ना वो दीक्षा के दादू ने उसे दी थी। यहाँ हम देखते हैं जो धारिका होती है वो उस कीचेन को फिर से लेती है और उसे अपने बैग में रखती है। और यहाँ वो अब प्रिया अग्रवाल मैम की तरफ देखती है और कहती है हाँ ये कीचेन दीक्षा की है पर ये अब मेरे पास है उसकी अमानत। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो कहती है बट ये कीचेन तो वो किसी को भी नहीं देती। यहाँ जो श्वेता होती है वो यार अब बोलती है, वो कहती है धारिका किसी में नहीं आती, वो दीक्षा के लिए बहुत स्पेशल है। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो कहती है ओ मुझे ये किचन इतनी ज़्यादा पसंद थी कि मैंने दीक्षा से एक बार बोला था कि ये किचन मुझे चाहिए, पर उसने मुझे तो कभी नहीं दी ये किचन। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो यहाँ अब प्रिया मैम की तरफ देखती है क्योंकि उनकी जो टोन थी ना वो थोड़ी चेंज हो रही थी। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है देखिए मिस प्रिया आप में और धारिका में बहुत डिफरेंट है, वो दीक्षा की लाइफ में बहुत मैटर करती है। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया अग्रवाल होती है वो कहती कैसे मैटर करती है, मुझे यही तो जानना है। तभी यहाँ पर जो श्वेता मैम होती है वो चुप हो जाती है। यहाँ जो धारिका होती है वो यहाँ प्रिया मैम की तरफ देखती है और कहती है मिस प्रिया देखिए आप यहाँ पर प्रोफेसर हैं, वहाँ तक ही रहे, मेरी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करें। तभी यहाँ पर जो मिस प्रिया अग्रवाल होती है वो कहती है मैं आपकी लाइफ में तो इंटरफेयर कर ही नहीं रही, मैं बस दीक्षा के बारे में पूछ रही हूँ। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है दीक्षा भी मेरी पर्सनल लाइफ में आती है। तभी यहाँ पर जो प्रिया मैम होती है वो शॉक्ड हो जाती है और ना चाहते हुए उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है। यहाँ जो श्वेता होती है वो कहती है धारिका यार मिस प्रिया को कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो कहती है हाँ उनकी टोन आज बहुत अलग थी। तभी यहाँ पर हम देखते हैं जो दीक्षा होती है उसकी जो किचन होती है वो यहाँ धारिका बाहर निकालती है और यहाँ यार वो हैंड वॉश वाला जो हैंड वॉश करते हैं ना उससे यहाँ जो धारिका होती है उस किचन को क्लीन कर रही थी। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है अरे बस कर यार, प्रिया मैम थी कोई एलियन नहीं। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो यहाँ श्वेता को देखती है और कहती है तुझे पता है ना जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो हंसने लगती है। यहाँ जो धारिका होती है वो फिर से उस किचन को यार अच्छे से सेट करती है। इस बार ना वो डबल सी इवन कुछ लॉक्स और उस किचन के साथ ऐड करती है जिससे वो किचन कहीं ना जाए। तभी यहाँ पर जो श्वेता होती है वो कहती है इतना प्यारा है तुझे ये किचन। तभी यहाँ पर जो धारिका होती है वो श्वेता की तरफ देखती है और कहती है यार बहुत मैटर करता है मेरी लाइफ में किचन नहीं है। तभी यहाँ पे जो श्वेता होती है वो कहती है अच्छा चल अब ठीक है। तो यहाँ से जो श्वेता होती है वो चली जाती है। गाइस देखो धारिका की कोई गलती नहीं, कुछ चीज़ें ना हमारी लाइफ में बहुत मैटर करती है। अब कीमत उनकी मैटर नहीं करती। यूँ में देखिए मैं आपको बता रही हूँ आप ना आपको कोई बहुत प्यार से ना मतलब 100 रुपये का कोई गिफ्ट दे, कोई टॉय हो, वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल होगा ना गाइस। और वही चीज़ कोई आपको यार 1000 या 2000 की दे तो वो इतनी मैटर नहीं करेगी जो चीज़ यार 100 रुपये की मैटर करेगी। क्योंकि यार पैसों की तो गिफ्ट में कीमत ही नहीं होती। फीलिंग देखो उस पर्सन की आपको किस फीलिंग के साथ उसने वो गिफ्ट किया है, राइट गाइस। और मुझे कमेंट करके बताएं भाई ऐसा कौन सा गिफ्ट है जो आपने सालों तक अभी तक संभाल के रखा हुआ है। देखिए गाइस मेरे पास है एक बहुत पुराना गिफ्ट, आई थिंक आप बिलीव नहीं करोगे। मेरे पास उस गिफ्ट को आई थिंक 11 ईयर्स हो गए। हाँ वो एक स्पिनर है और इसकी जो कहानी है वो मेरी स्टोरी है आज की, उसमें आपको पता लग जाएगा। वो स्पिनर मुझे बहुत प्यारा है। यू मीन आप बिलीव नहीं करोगे 11 साल से वो स्पिनर मैंने बहुत संभाल के रखा हुआ है क्योंकि ना वो किसी खास की यार निशानी है, वो मैं कभी मिस नहीं करना चाहूँगी। वो स्पिनर मुझे लगता है कि यार मेरे साथ हमेशा रहेगा क्योंकि 11 साल तक वो स्पिनर मेरे साथ अभी भी है। और आप बिलीव नहीं करोगे यार वो स्पिनर आज भी वैसा है जैसा वो 11 साल पहले था। अब आप लोग बोलोगे रिंग क्या पागल है यार, एक स्पिनर को रखने की क्या ज़रूरत है। देखिए जिस पर्सन ने वो स्पिनर मुझे दिया था ना तो उसने एक रीज़न से दिया था
क्योंकि मैं जब स्कूल टाइम में थी ना, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था। वो जो पर्सन थी ना, उसने कहा था कि वो इस स्पिनर से ना अपने गुस्से को कंट्रोल करती है। तो यार उसने वो स्पिनर मुझे दे दिया था, क्योंकि मैं उसकी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी और वो स्पिनर उससे भी बहुत प्यारा था। मैंने वो स्पिनर यार लिया था, पर मैंने वो यूज़ नहीं किया। मैंने उसकी ना बस याद के तौर पे वो रखा हुआ है। और हाँ गाइस, कहते हैं ना, लोग चले जाते हैं, बस यादें रह जाती हैं। वो मुझसे बहुत दूर जा चुकी है, पर मुझे पता है यार, वो आज भी मेरे साथ है। यू मीन कोरोना काल। यार ऐसा आया कि वो हमसे बहुत दूर चली गई है, पर आज भी वो मेरी यादों में, और उसकी एक याद जो मेरे पास हमेशा रहेगी, उस स्पिनर के तौर पे। चलिए फाइनली मैं ले रही हूँ आपसे विदा।